हेलो बच्चों, आप सब लोगों का आपके अपनी एसएससी जीडी की मैथ क्लास में स्वागत है। और देखिए, ये आपकी एसएससी जीडी की मैथ की सेकंड क्लास है। इससे पहले आप लोगों की एक क्लास हो चुकी है और जिसमें आप लोग 2024 के मैथ के पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग 1 मार्च 2024 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे और पिछली क्लास में आप लोग 1 मार्च 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप लोग क्लास को लाइक भी कर दें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए बी सी अकेले तौर पर कह रहे हैं कि एक काम को क्रमशः कह रहे 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। कह रहे तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कह रहे बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो कह रहे काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ पे देखो आप लोग डिवाइड करो, 6 बार जाएगा तो 5 बार जाएगा और यहाँ पे 4 बार हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कह रहे कि एक साथ काम शुरू किया, कह रहे हैं तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करेंगे तो टोटल काम कितना होगा, देखो 6, 4, 10, 5, 15 काम हो जाएगा। ठीक है, तीनों यदि एक साथ काम शुरू करेंगे तो कितना काम होगा, एक दिन में 15 काम होगा। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि लेकिन वी ने क्या किया कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया। तो वी 3 दिन पहले चला गया तो मतलब एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। अब कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से यदि पहले चला गया तो इसका मतलब ये हुआ 3 दिन का काम अपना छोड़ के चला गया। समझ आया कि नहीं आया। तो देखो ये 3 दिन में कितना काम करता, 15, और पहले ही चला गया, समाप्त होने से पहले चला गया तो ये 15 काम अपना और छोड़ के चला गया। तो ये टोटल काम कितना हो गया, 75 काम हो गया। समझे। अब ये टोटल काम 15 के हिसाब से कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा, तो आप लोग ध्यान रखना है 5 दिन में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं जिसमें कह रहे 68, 102, 136 को भाग देने पर कह रहे प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। तो आपसे कह रहे देखो 68, 102, 136। तो देखो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए और आपसे कहे समान शेष बचे, समान की बात करें तो आप लोग ध्यान रखना है इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 34, इसका भी डिफरेंस निकालो 34 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो ये आएगा 68। अब आप लोग क्या करो, जो डिफरेंस निकाला है उसको आप चेक कर लो किससे कटेगा। देखो 33 से नहीं जाएगा, 51 से भाग नहीं जाएगा, देखो 17 से चला जाएगा और 34 से चला जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, देखो दोनों आंसर नहीं हो सकते, 17, 34 दोनों तो नहीं हो सकते, आप लोग ये भी ध्यान रखना है। तो हमसे क्या पूछा है, वो है सबसे बड़ी संख्या। तो आप लोग बताओ 17, 34 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपकी 34 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक गोले की त्रिज्या कह रहे 4.2 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया तो आप लोग ध्यान रखें फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4, ठीक है, आपका पाई का मान हो जाए 22/7, r² रखना है तो 4.2 गुणा 4.2 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो ये 6। तो आप देखो 22 चौको कितना हो जाए 88 और 6 का गुणा करें 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25 और 1 अंक ही है, 1 अंक ही है, तो आपका 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है, आपका 252 में आपका 88 का गुणा करने, तो 8 गुणे 2 करेंगे 16, 1, 8 गुणे 5 करेंगे 40 और 1 41 हो जाएगा। 8 गुणे 2 16, 4 20 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 12 से। ठीक है, तो 6 और 1 7 और 1 2, तो आपका ये हो जाएगा आपका 22 176। पॉइंट देखो 2 अंक बाद है ना, तो ये लग जाएगा। तो 221.76 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक परीक्षा में कह रहे रमेश ने कह रहे कुछ विषयों में कह रहे 85, 123, 54, 98, 63 और 45 अंक मिले। कह रहे कि उन विषयों में कह रहे रमेश के औसत अंक कितने हैं। तो देखो 85 कह रहे हैं, 123 कह रहे हैं, 54, 98, 63, 45। ठीक है, ये अंक मिले। तो इसका देखो टोटल करना होगा तो 5, 5, 10 हो जाए, 10, 8, 18। ठीक है, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा आपका 28, 2 हो जाएगा, 8, 2, 10।
ठीक है 10 9 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, 25 5 30, 30 4 34 और 2 कितना है 36, 3 हो जाएगा 3 और 1 4, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 468। हमें क्या पूछा है, एवरेज औसत पूछा ना। तो टोटल एक कितने सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 5 6, 6 सब्जेक्ट थे, 6 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 7 बार, ठीक है 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा आपका 4 48 हो जाएगा और ठीक है 8 बार चला जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 78। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात कह रहे हैं 3:1 है। कह रहे कि उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है। तो कह रहे संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो 3:1 दिया गया आपका जो देखो आप लोग ध्यान रखें, जब भी संख्याएं आपकी अनुपात में दी जाएं तो आपको क्या करना है, इनको संख्या बनाने के लिए किसी भी कांस्टेंट संख्या से गुणा करना है, ठीक है। एक्स का कर लो और 1 में एक्स का करेंगे तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, 3 का वर्ग कितना है 9x² और x का वर्ग कितना है x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 1 कितना है 10x² इक्वल टू आपका हो जाएगा 810, 0 से 0 तो x² बराबर कितना है 81, तो x बराबर कितना है 9। तो हमसे क्या कह रहे हैं, देखो संख्याओं का योग 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि योग पूछा गया तो ये हो जाएगा 4x, तो 4 यहाँ पे 4 रहेगा 4 और x का मान कितना है 9 आया, तो 9 रख दो, 9 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 980 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। तो हमसे कह रहे हैं देखो 980 में क्या घटाया जाए, तो मान लो x घटाया जाए, जो प्राप्त संख्या होगा 1350 का 40%, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है ये 0 से 0 कटेगा, तो 980 माइनस x बराबर आप गुणा करो, 4 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 20, 2 4 3 12 2 14 हो जाएगा, 1 4 1 4 540। अब 540 से इधर आएगा, x इधर जाएगा, देखो 980 माइनस 540 बराबर कितना हो जाएगा x, 0 में से 0, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, तो यहाँ पे 440, ठीक है। तो x बराबर कितना है 440, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर कह रहे मोबाइल बेचकर कह रहे 10% लाभ अर्जित करता है। कह रहे यदि वह उस मोबाइल को दोगुना मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब कितना होगा। तो हमसे ये कह रहे हैं देखो मान चलो कॉस्ट प्राइस, जैसे मान चलो मैं किसी वस्तु को खरीद के लाया 100 रुपये में, ठीक है। कितने में खरीद के लाया 100 रुपये में खरीद के लाया। अब 10% लाभ पर बेचना है मुझे, तो बेचूंगा कितने पे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, तो हमें उसे बेचना होगा 110 रुपये में। कितने में बेचना होगा 110, क्योंकि 10% फायदा चाहिए, तो 110 रुपये में बेचना होगा। तो हमसे कह रहे हैं यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता, ठीक है। अभी कितने में बेचा 110 पे, कह रहे कि दोगुना मूल्य पर बेचता, तो मतलब कितने पे बेचता, बताओ भाई 110 में बेच रहा है, कितने बेचता 220 रुपये, कितने बेचता 220। तो हमसे कह रहे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आप देख लो 100 रुपये में खरीद के लाया, पहले बेचा 110 में क्योंकि 10% फायदा। अब कह रहे 110 में ना बेचकर 2 गुने पर बेचता, तो मतलब 220 पे बेचता। तो हमसे कह रहे लाभ प्रतिशत आप लोग देखो 100 से कितना ज़्यादा है 120% लाभ हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार का विक्रय मूल्य कह रहा है कि 11,440 रुपये है। यदि कार को कह रहा है 45% की छूट पर बेचा जाता है तो कह रहे कार का अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य पूछा गया, आप लोग ध्यान रखें, और दिया क्या गया विक्रय मूल्य। और आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब विक्रय मूल्य दिया जाए तो 100 ऊपर रखना होता है, लाभ हानि नीचे रखना होता है, ठीक है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि आपका 45% छूट देता है, डिस्काउंट देता है। अब 100 में 45% डिस्काउंट दिया तो रेट कितना बचा आपका 55% बचा, ठीक है। तो आप 11 से काटो ये 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 4 इतना हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना है 5 10 0 5 40 हो जाएगा। तो आप देखो 100 का गुणा करेंगे तो 20 800 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है 20,800 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सुंदर जेठालाल ने कह रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कह रहा है 45 रुपये ऋण लेता है, कह रहा है कि तो 5 वर्ष के अंत में कह रहे सुंदर को कितना ब्याज देना होगा। तो आपको देखो 45,000 रुपये लेता है 8% के हिसाब से 5 साल के लिए, ठीक है। तो आप लोग हिसाब लगाओ, 2 0 से 2 0 कटेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखो 45 और 8 गुणे 5 करो 40, ठीक है। तो गुणा करो 0 और 4 गुणे 5 करेंगे 20, 2 4 गुणे 4 16 2 18, ठीक है। तो उसे कितना देना होगा 18,000 रुपये ब्याज देना होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 540 माइनस 270 भाग 5 और कह रहा है कि 34 गुणे 2। तो आपका देखो 540 माइनस 270 भाग 5 कह रहे हैं और प्लस 34 गुणे 2 कह रहे हैं। देखो 5 से भाग करो कितनी बार कटेगा, तो 5 बार जाएगा, 25 2 बचेगा, ठीक है। तो 540 माइनस 54 और देखो 34 दूनी कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो देखो 540, अब देखो 68 में से ये आप चाहो तो 54 घटा दो, तो 8 में से 4 गया 4, 14 बचेगा और प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कर लो, आपको हो जाएगा 554 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 110 11 220 का कह रहा है कि लासा और मासा का अनुपात कितना होगा। देखो 110, 11 और 220, तो हमसे क्या कह रहे हैं, लासा कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मासा, मतलब HCF कह रहे हैं। तो आप लोग देखो लासा आप लोगों को बता चुका हूँ, आपका लासा का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या देखनी है जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाए, उसी को लासा कहते हैं। तो देखो 220 आपका लासा हो जाएगा, क्योंकि 220 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए, 110 से भी कट जाएगा, ठीक है। और मासा क्या होता है कि आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब एक ऐसी संख्या जो इन तीनों में भाग चला जाए, ठीक है। ऐसी संख्या आप ढूंढो तीनों में भाग चला जाए, तो आपकी वो हो जाएगी 11, ठीक है। 11 ही होगी, तीनों में भाग जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका 11 हो जाएगा। अब देखो 11 से काटेंगे तो ये 20 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 20:1। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन अकेले एक काम को कह रहा है 18 दिन में पूरा कर सकता है और कह रहा है कि मोहन अकेले उसे कितने दिन में, 36 दिन में पूरा कर सकता है। देखो सोहन कह रहा है कि 18 दिन में और मोहन कह रहा है उसे 36 दिन में कर सकता है। कह रहे वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एलसीएम आपका 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36 के 2 और 1 3 हो जाएगा। कुल काम कितना है, 36 है। 3 के हिसाब से आपको कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कह रहे हैं 920 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को कह रहे हैं 24 सेकंड में पार करती है। कह रहे दोनों रेलगाड़ियां कह रहे विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल कह रहा समान है तो कह रहे रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखिए आप लोगों का 1 मार्च 2024 का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं समझे, जिसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चन देख रहे हैं और आप लोग देख चुके हैं। आपका ये 13वां क्वेश्चन है, इससे पहले 12 क्वेश्चन देखें, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ज़्यादा कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो ये आपका रेलगाड़ी की चैप्टर का क्वेश्चन दिया है। आपसे एक रेलगाड़ी कह रहे हैं 640 है, दूसरी कह रहे हैं 920 मीटर है। तो आप लोग बताया गया कि जब भी दूरी दी जाए तो दूरी को क्या करना है, जोड़ना है। तो 0 4 2 6 9 6 15 1560 मीटर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 1560 और समय कितना ले रहा है 24 सेकंड, तो बटे 24 सेकंड। तो अब देखो दूरी किस में थी, मीटर, समय किस में था, सेकंड। तो हमारी चाल किस में बन गई, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें चाल किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, आपका 18/5 से इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी बन जाएगी, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 6 से काटो 3 बार कटेगा और यहाँ पे 4 बार कट जाएगा। अब 4 से काटो, यहाँ पे 4 या 12 हो जाएगा और 4 से 390 हो जाएगा। 5 से काटो कितनी बार, 7 बार, ठीक है। 5 से 35 हो जाएगा और 4 8, ठीक है। आपको हो जाएगा 78 × 3। तो 78 × 3 का मतलब कितना हो जाए, 3 × 8 24 हो जाए 2, 3 × 7 कितना हो जाए 21, 2 कितना हो जाए 23, ठीक है। 234 हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब आप लोग ध्यान रखें 234 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, लेकिन आपकी रेलगाड़ी कैसी आ रही, आमने सामने आ रही। और आप लोगों को पता होगा कि जब रेलगाड़ी आमने सामने आती है तो क्या होती है, चाल जुड़ती है, ठीक है। आमने सामने आ रही है तो चाल क्या है, जुड़ी है। तो ये दोनों की टोटल चाल आ गई 234। कितनी आ गई टोटल, 234। तो कितनी होगी, 117 पहली रेलगाड़ी की और दूसरी रेलगाड़ी की भी कितनी होगी, 117 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी की चाल क्या कह रहा है, समान कह रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से कह रहे हैं 20% अधिक है और कह रहे हैं बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। कह रहे हैं सी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो ये पूछा है, देखो ए बी सी तीनों का आपको रेशियो बनाना होगा। देखो क्वेश्चन यहाँ से उठाओ, कह रहे हैं बी की आय ना सी से 30% अधिक है और सी की आय ए से कितनी कम है, ये पूछा है। तो वी की सी से कितनी अधिक है, 30%। तो मान लो सी कितना है, 100, ठीक है। सी कितना है, 100, तो वी कितना हो जाए 30% अधिक 130, क्लियर नहीं।
अब देखो हमसे कह रहे हैं एक ही आय बी से 20% अधिक है, तो वी की कितनी है 130, तो 20% अधिक मतलब 120/100, तो यहाँ पे देखो आप लोग गुणा करो तो ये हो जाएगा 156, तो ए का कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि देखो 130 का 20% अधिक निकालना है, 20% अधिक कह रहे हैं तो मतलब कितना निकालना है 120 निकालना है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए से कम कितनी कम है 56/156 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5600/156 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो ये आएगा 35.89। ठीक है, तो लगभग कह रहा है ना, लगभग कह रहा है तो आप लोग मान के चलो 36% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को कह रहे हैं कि 1600 रुपये में कह रहे हैं बेचने पर एक व्यापारी को कह रहे हैं 20% हानि होती है, कह रहे वह 25% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये पूछा। देखो 1600 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% हानि होती है, उससे क्या कहिए 25% लाभ चाहिए, तो 25% लाभ चाहिए तो ऊपर रखना है 125 और 20% लॉस होता है तो नीचे रखना है 80। आप 0 से 0 8 से काटो कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 0 2 का करेंगे 10 हो जाए 1 2 2 2 गुणे 2 कितना है 4 और 1 5 और ये हो जाए 2, 2500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2500। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 15 संख्याओं का औसत कह रहे हैं 33 है, 33 संख्याओं का औसत 15 है, कह रहे हैं सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 15 संख्याओं का औसत कितना कह रहे हैं 33 कह रहे हैं, तो हमें निकालना होगा योगफल, तो 15 गुणे करो, 15 गुणे 3 करेंगे कितना 45 4, 15 गुणे 3 45 4 कितना 49। अब हमसे कह रहे हैं 33 संख्याओं का औसत कितना कह रहे हैं 15, तो 15 गुणे फिर 33 करना है तो ये हो जाएगा 495। ठीक है, अब इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 990। अब हमसे पूछा है संख्याओं का औसत, क्या पूछा है संख्याओं का औसत। देखो संख्याओं का योगफल कितना है 990। ठीक है, तो औसत करो टोटल करोगे 5 3 8 4 48 हो जाएगा। तो 48 का जब हम भाग करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20.625। ठीक है, भाग करके आप लोग देख लेना तो इसका आंसर हो जाएगा 20.625, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7000 रुपये की धनराशि पर कह रहे हैं 36% वार्षिक दर से कह रहे हैं अर्धवार्षिक रूप से कह रहे हैं संयोजित दर पर कह रहे हैं एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो मूलधन दिया 7000 रुपये और दर दी गई आपकी 36% और एक वर्ष की बात कर रहा है, तो एक वर्ष में छमाही कितनी होगी, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लिया जा रहा है 2 छमाही होंगी और दर भी आधी हो जाएगी क्योंकि वार्षिक नहीं है, क्योंकि आपका ब्याज कैसे कैलकुलेट हो रहा है छमाही के हिसाब से। अब देखो 7000 का 18% सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, 18% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 गुणे 18 करोगे तो 1260। ठीक है, तो 1260 को आप लोग 2 बार लिखिएगा। ठीक है, कितनी बार लिखना है 2 बार, क्योंकि 2 छमाही है ना तो 2 बार लिखना है। अब देखो 1260 पर फिर से 18% निकालना पड़ेगा हमें ब्याज, तो 0 से 0 कटेगा। तो अब देखो यहाँ से कैंसिल तो होगा नहीं, 18 गुणे 6 कर लो, मतलब इसका टोटल मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, एक अंक बाद हम लोग पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गुणा करना है आपको 126 गुणे 18 कर लीजिएगा। तो 18 गुणा 6 करोगे आपका 8 10 हो जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36 और 10 कितना है 46 4 हो जाएगा, 18 में 18 4 22 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 22 68/10 है ना, तो 10 का मतलब एक अंक बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 226.8 हो जाएगा। तो इसको टोटल करो 0 6 6 12 2 2 4 और 1 5। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 226.8 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0.8 तो ये हो जाएगा 6 2 2 4 और 5 2 7 और आपका 2746.8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2746.8 मतलब ऑप्शन नंबर 2 आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 4t = 3v = 12s, तो कह रहे हैं कि TVS का अनुपात निकालना है, T/VS। तो देखो यहाँ से आप लोग ध्यान रखना, जब इसको देखो ये आपकी दी गई 4t = 3v = 12s इक्वल टू मान लो 1, कितना मान लो 1। जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं तो कोई कांस्टेंट मान लेंगे 1। तो देखो t का मान निकालेंगे तो इधर 1/4 आ जाएगा, कितना है 1/4। अनुपात b का मान निकालेंगे तो 1/3 1/3 और s का मान निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालो कितना हो जाए 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12, तो 4 से काटेंगे 3 3 चौक 12 12 से 1, तो ये हो जाएगा 3 4 1। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा 3:4:1 और ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कह रहे कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो देखो 9 का विभाजकता नियम आप लोगों को पता होगा कि संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो टोटल करो, देखो 2 और 2 कितना है 4, 5 4 9 4 13, इसका योगफल 13 है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको जोड़ो 4 2 6, 4 10 8 18, तो इसका 18 है, तो ये कट जाएगा। अब इसी तरह इसको जोड़ो 8 4 12, ठीक है, और 12 4 16, और 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब इसी तरह देखो यहाँ पे 8 8 16 4 20 5 25, तो ये भी आपका कैंसिल नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हितेन अपनी कलम का मूल्य कह रहे हैं 28,875 रुपये अंकित करता है, और कह रहे कलम पर कह रहे 20% की छूट देने के बाद भी वह कह रहे 40% लाभ अर्जित करता है, कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान रखें 28,875 रुपये ये अंकित मूल्य है, तो आप लोग ध्यान रखना है हानि को ऊपर रखना है, लाभ को। देखो क्या कितना लाभ ले रहा है 140%, तो 140 और यहाँ पे 80 रखना है, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 4 काटो 4, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 से काटो 7 चौको 28 हो जाएगा, और 7 एकम 7, यहाँ पे 17 हो जाएगा, 2 बार 14 और 5 35। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है आपको 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 गुणे 5 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 2 4 गुणे 2 करेंगे 8, 2 10 हो जाएगा, 1 4 1 गुणे 1 करेंगे कितना है आपका 4 1 4 1 5 हो जाएगा, 4 गुणे 4 करेंगे कितना है 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16,500। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 16,500। देखिए बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने एसएससी जीडी के 1 मार्च 2024 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।